नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 22 अक्टूबर की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना के वज़ीरा ने जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल में दूसरे दिन भी दौरा किया। वज़ीरा और हुक्काम के ग्रुप ने जनूबी कोरिया में दरियाए हान की बहाली के अहम मंसूबे का जायजा लिया। ये दरिया सियोल में पानी की फ्राहमी, माहौलियात और माईशत के लिए अहम दरिया बन गई है। जनूबी कोरिया की हुकूमत ने आलूदा दरियाए हान को साफ करके बहाल कर दिया है। ये दरिया 494 किलोमीटर तवील है। इसकी सफाई के बाद अब ये सियोल शहर के लिए एक अहम सयाहती मकाम और पानी का जरिया बन गई है। वज़ीरा श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर, वज़ीर आला तेलंगाना के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी, महकमे म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और GHMC के अहदेदारों ने इस दरिया का मुआयना किया। ज़िले इंचार्ज वज़ीर रियासती एक्साइज और टूरिज्म के वज़ीर जुबली कृष्णा राव ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक अहल मुस्तहिकीन को बगैर किसी ताख़ीर के बरवक्त जारी करे। निज़ामाबाद शहर में वाक़ई राजीव गांधी ऑडिटोरियम में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के मुस्तहिकीन में चेक तकसीम प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। ज़िले इंचार्ज वज़ीर जुबली कृष्णा राव, रियासती हुकूमती मुशीर मोहम्मद शब्बीर अली, सदर PCC महेश कुमार गौड़, MLC T जीवन रेड्डी, निज़ामाबाद अर्बन MLA धनपाल सूर्या नारायणा, निज़ामाबाद कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और दीगर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। 1,01,16 रुपये के हिसाब से 5 करोड़ 13 लाख रुपये की रकमी चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर वज़ीर जुबली कृष्णा राव ने कहा कि रियासती हुकूमत गरीब खानदानों के लिए घर बनाने के अज़्म के साथ साथ कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमों के तहत लड़कियों की शादी के लिए माली इमदाद फराहम कर रही है। भारत राष्ट्र समिति के सीनियर कायदी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें इन पर अपने इश्तियाल अंगेज तबसरों के जरिए तशद्दुद भड़काने का इल्जाम लगाया। ये शिकायत रेवंत रेड्डी के मुतनाज़िया रिमार्क से तनाजुर में दर्ज की गई थी, जहां उन्होंने मुबैना तौर पर BRS कायदीन KT रामाराव, T हरीश राव को बुलडोजर से रोकने की धमकी दी थी। शिकायत दर्ज करने के बाद SC/ST कमीशन के साबिक चेयरमैन एरुला श्रीनिवास ने कहा कि रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर के बजाय मुजरिमाना गैंग लीडर की तरह बर्ताव कर रहे हैं। BRS कायदी ने पार्टी के अरकान पर हालिया हमलों में भी तशवीश का इजहार किया, जिनमें खम्मम में हरीश राव, हैदराबाद के मुशीराबाद में KT रामाराव और हैदराबाद के कोंडापुर में पार्टी कौशिक रेड्डी के वाक़यात शामिल हैं। कृष्णा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फेज 3 के पंपिंग में लीकेज हुआ है, जो हैदराबाद शहर को पीने का पानी सप्लाई करता है। इसकी रोकथाम के लिए मरम्मत का काम किया जाएगा। ये काम इस माह की 24 तारीख सुबह 6 बजे से अगले दिन 25 तारीख बरोज़ जुमा शाम 6 बजे तक किए जाएंगे। अहदेदारों ने बताया कि इन 24 घंटों के दौरान कई आबी ज़खायर वाले इलाकों में पीने के पानी की फ्राहमी में खलल पड़ेगा। जिन इलाकों में खलल पड़ेगा वो हैं शास्त्रीपुरम, बंडलागुड़ा, भुजागुट्टा, शेखपेट, जुबली हिल्स, फिल्म नगर, प्रशासन नगर, तितीखाना, लालापेट, साहब नगर, वासवी रिजर्वेज, सैनिकपुरी, मौलाली, गच्चीबौली, माधापुर, अयप्पा सोसाइटी, कावेरी हिल्स, स्नेहपुरी, बंडला नगर, देवलगुरा नगर, देवेंद्रा नगर, डिविला नगर। अहदेदारों ने बताया कि सुलेमान नगर, गोल्डन हाइट्स, नंबर 3, किस्मतपुरा, पिद्दा अंबरपेट और दीगर इलाकों में भी पानी की सरबराही में खलल पड़ेगा। हुकूमत तेलंगाना ने दिवाली की खुशियों के मौके पर तमाम स्कूलों और कॉलेजों के लिए एक दिन की तातील का ऐलान किया है, जो कि जुमेरात 31 अक्टूबर को होगी। ये त्यौहारी तातील तलबा और इंतजामिया को दिवाली की तक़रीबात में शिरकत करने का मौका फ्राहम करने के लिए, जो कि रियासत भर में बड़ी जश्न खरोश के साथ मनाया जाने वाला एक अहम सकाफती त्यौहार है। फिलहाल तमाम तालीमी इदारों में सेमेस्टर असेसमेंट 1 के इम्तहानात मुनाकिद किए जा रहे हैं, जो कि 28 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। वजह है कि दिवाली, जिसे दीपावली भी कहा जाता है, हिंदू मजहब में रोशनी की तारीकी पर फतेह और भलाई की बुराई पर फतेह की अलामत समझा जाता है। इस त्यौहार में हिंदू खानदान उमूमन अपने घरों को रोशनियों और रंगोली से सजाते हैं, एक दूसरे में मिठाइयों और तोहफ़ का तबादला करते हैं, मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB के अहदेदारों ने एडिशनल कलेक्टर लैंड रेवेन्यू रंगारेड्डी जिले के खिलाफ आमदनी के ज़राए से ज़्यादा गैर मुतनासिब असासे रखने का मुकदमा दर्ज किया। ACB ने M वेंकटा भोपाल रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर, उनके रिश्तेदारों के घरों की तलाशी ली। उनके नाम पर रजिस्टर्ड 5 करोड़ 5,71,676 रुपये और उनके रिश्तेदारों और बेनामी जायदादों की तफसीलात बरामद हुए। ACB के अहदेदारों ने कहा कि ACB ने जिन जायदादों की निशानदेही की है, इनकी असल मार्केट वैल्यू ओपन मार्केट में कहीं ज़्यादा है। तेलंगाना के जगतियाल जिले में कांग्रेस के मकामी लीडर का बहिमाना कत्ल हो गया। जगतियाल रूरल मंडल के ज़ाब्ता गांव से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ MPTC मारू गंगारेड्डी 58 साल को नामालूम अफराद ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। सुबह के वक्त
जब गंगा रेड्डी गांव में मोटरसाइकिल पर जा रहे थे तो एक कार ने इन्हें पीछे से टक्कर मारी, जिससे वो जमीन पर गिर पड़े। फिर हमलावरों ने इन पर छुरियों से पे दर पे वार किए। गंगा रेड्डी के घर वाले इन्हें अस्पताल ले जा रहे थे, मगर वो रास्ते में ही दम तोड़ गए। गंगा रेड्डी जो कांग्रेस के सीनियर लीडर व एमएलसी जीवन रेड्डी के करीबी हामी थे कि कत्ल ने जिले में हलचल मचा दी है। नाखुशगवार वाक़े के बाद गांव के साथ साथ जगतियाल में भी सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। ताहम यह कत्ल ज़मीनी तनाज़ात की वजह से हुआ या सियासी दुश्मनी का नतीजा है, इसका पता पुलिस की तहकीकात के बाद ही होगा। चंद्रनगर पुलिस स्टेशन की हदूद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। होटल में कुत्ते का पीछा करते हुए एक नौजवान की होटल की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। मरने वाले की शिनाख्त उदय 23 साल के तौर पर हुई, जो तेनाली से ताल्लुक़ रखता था। उदय रामचंद्रपुरम के इलाके अशोकनगर में रहता था। वो अपने दोस्तों के साथ कल वीवी प्राइड होटल गया, जहां वो उदय तीसरी मंजिल की बालकनी में था, तो वहां इसने एक कुत्ते को देखकर उसका पीछा करने लगा। इसी दौरान नौजवान तवाज़ुन खोकर खिड़की से नीचे गिर पड़ा और मौके पर ही हलाक हो गया। कुत्ते का पीछा करने का यह मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर तहकीकात शुरू कर दी है। शादी न करवाने पर एक नौजवान ने अपने बाप का कत्ल कर दिया। ये वारदात तेलंगाना के जिले निजामाबाद के नवी पेट मंडल में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक अनंतगिरी का रहने वाला महिपाल अपनी शादी के लिए बाप से इसरार कर रहा था। ताहम इसमें ताखिर पर इसने बरहमी के आलम में बाप का गला घोंट कर कत्ल कर दिया। उसको तबीयी मौत जाहिर करने की कोशिश की। इसने रिश्तेदारों और मकामी अफराद को बाप की मौत की इत्तला दी। ताहम मकामी अफराद को लाश पर जख्मों के निशानात पर शुबा हुआ, जिन्होंने इस बात की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पूछगछ में मुलजिम महिपाल ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। एक बुजुर्ग खातून को मुबैना तौर पर इसके पोते ने 50 रुपए की मामूली रकम के लिए इस वक्त कत्ल कर दिया, जब इसने इसे पैसे देने से इनकार कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुतासिरा 76 साल सुशीला, जो गांधीनगर की रिहायशी है, अपने पोते नितिन और दीगर के साथ रहती थी। पीर की शाम नितिन ने अपनी दादी से ऐसे 50 रुपये देने को कहा और जब खातून ने रकम देने से इनकार किया तो इसने इसे एक इमारत की दूसरी मंजिल से ढकेल दिया। नीचे गिरने से खातून की मौत हो गई। वाक़े के तल्ला मिलते ही गांधीनगर पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वक्फ बोर्ड बिल में तरमीम पर बातचीत के लिए मुनाकिदा मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास मंगल को हंगामा खेज रहा, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के MP कल्याण बनर्जी ने एक शीशे की बोतल तोड़ दी और अपना हाथ जख्मी कर लिया। यह वाक़या इस वक्त पेश आया जब बनर्जी बीजेपी के MP और साबिक कलकत्ता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय के साथ लफ्ज़ी जंग कर रहे थे। अपने जोशीले अंदाज के लिए मशहूर बनर्जी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए शीशे को मेज़ पर मारा, जिसके नतीजे में इनकी दाएं उंगली के अंगूठे पर 1.5 सेंटीमीटर का जख्म और छूटे उंगली पर चोट आई। इन्हें पार्लियामेंट के तिब्बी मरकज़ में इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई और इन्हें आम आदमी पार्टी के MP संजय सिंह और AIMM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बाहर ले आए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज़ में बनर्जी को तिब्बी इलाज के बाद वापस आते हुए दिखाया गया, जबकि सिंह और असद ओवैसी इनके साथ थे और एक अमला इनको सूप ला रहा था। इस वाक़े के बाद बनर्जी ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया और इन्हें नशकिया दुबे ने कमेटी के आइंदा इजलास के लिए मुअत्तल कर दिया। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा के केरला के वायनाड पार्लिमानी हल्के से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करने से एक दिन कबल लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने आज अपने साबिका लोकसभा हल्के की तारीफ करते हुए सीट के लिए कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी को बेहतरीन नुमाइंदा करार दिया और कहा कि वो इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते वायनाड के लिए इनकी बहन से बेहतर कोई नुमाइंदा हो सकता है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने यह भी कहा कि वाड्रा वायनाड की ज़रूरतों की पुरजोश वकील होंगी और पार्लियामेंट में एक ताकतवर आवाज़ होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में तशद्दुद और फसादात में मुबैना तौर पर मुलविस मुलज़िमीन के खिलाफ बुलडोज़र के इस्तेमाल की मुजवदा कार्रवाई के खिलाफ दायर दरख्वास्त की 4 जुम्मे को समाअत होगी। अर्जी गुजारों की तरफ से इस मामले में की जल्द समाअत की दरख्वास्त पर अदालत ने इस मामले को 23 अक्टूबर के लिए लिस्ट करने की हिदायत दी। बेंच के सामने मामले का जिक्र करते हुए वकीलान ने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत फसादात में मुबैना तौर पर मुलविस अफराद के खिलाफ इस बुनियाद पर इंतज़ामी कार्रवाई करना चाहती है कि इनकी तामीर गैर कानूनी थी। इस पर बेंच ने कहा, आप इस अदालत की तरफ से दिए गए अहकाम से वाकिफ़ हैं। अगर वो रियासती हुकूमत इन अहकाम की खिलाफ वर्जी का खतरा मोल लेना चाहती है तो ये इनकी मर्जी है। बेंच ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से पेश होने वाले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज से कहा कि इसे बुध तक कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने इत्तेफाक किया और कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे। पहलवान और हरियाणा के जोलाना से कांग्रेस MLA विनीश फोगाट ने मंगल को कहा कि जब तक वो जिंदा हैं वो किसानों,
फौजियों और खिलाड़ियों के लिए लड़ती रहेंगी। मीडिया से बात करते विनेश ने कहा कि जब वो सियासत में नहीं थी तब भी उन्होंने किसानों के लिए आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कहा कि किसान, फौजी और खिलाड़ी मुल्क की बुनियाद है और हमेशा इनके लिए लड़ेंगी। सियासत में आने और एमएलए बनने के बाद जो जिम्मेदारी इन पर आई, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी इन पर थी जब वो मुल्क के लिए खेलती थी। अब एमएलए बनने के बाद न सिर्फ हल्के के लोग पर पूरी उम्मीद हैं, बल्कि मुल्क की नज़रें इन पर लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि मैं यकीन दिलाना चाहती हूँ कि हमने जो लड़ाई लड़ी वो हर उस बहन और बेटी की लड़ाई है जो लड़ना जानती हो। हम इन लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए काम करेंगे जो लड़ना चाहते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की हिदायत के बाद फैजान निसार नामी नौजवान ने, जिस पर पाकिस्तान की हिमायत में नारे लगाने का इल्जाम है, आज दारुल हुकूमत भोपाल के एक पुलिस स्टेशन में तिरंगे को सलामी दी और भारत माता की जय का नारा लगाया। फैजान ने हाल ही में रील बनाते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। इससे मुताल्लिक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नौजवान को गिरफ्तार किया गया। हाल ही में 15 अक्टूबर को जबलपुर हाईकोर्ट ने इसे इस शर्त पर जमानत दी थी कि वो महीने के 2 मंगल भोपाल के मसरूद पुलिस स्टेशन में हाजिरी देते हुए वहां तिरंगे को सलामी देगा और 21 बार भारत माता की जय के नारे लगाएगा। इस सिलसिले में आज फैजान थाने पहुंचा और वहां 21 बार भारत माता की जय के नारे लगाए। नारे लगाने के बाद फैजान ने सहाफ़ियों को बताया कि रील बनाते वक्त इससे गलती हुई और अब आइंदा वो कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। इस सिलसिले में मसरूद थाना इंचार्ज मनीष राज भदौरिया ने बताया कि अदालत की हिदायत पर फैजान वक्त पर थाने पहुंचा और 21 बार नारा लगाया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने मंगल को कहा कि वो रियासत को ड्रोन टेक्नोलॉजी के आलमी मरकज़ के तौर पर तैयार करने, मुख्तलिफ शोबों में ड्रोन के वसी इस्तेमाल के लिए जाने का इरादा रखते हैं। उन्होंने ऐलान किया कि रियासती हुकूमत ड्रोन पॉलिसी की निकाब कुशाई करेगी और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग पार्क कायम करेगी। उन्होंने ड्रोन हब की तरक्की के लिए कर्नूल जिले के ओरावाकलू में 300 एकड़ अराजी मुख्तस करने का ऐलान किया। आंध्र प्रदेश के जिले अन्नामय में पेश आए सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के कालाकोड़ा मंडल में कल शब उस वक्त पेश आया जब एक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और बस ऑटो से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि 5 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। इस हादसे में दीगर अफराद जख्मी भी हुए। ये बस चित्तूर से हैदराबाद आ रही थी। मकामी अफराद से इत्तला मिलने के बाद पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची, इमदादी कामों का आगाज़ कर दिया। जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हादसे की वजह की तहकीकात कर रही है। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर इस बात की तस्दीक की है कि हादसे की वजह तेज रफ्तारी थी। रियासत कर्नाटक के बेंगलुरु में जबरदस्त बारिश के दौरान एक इमारत गिर पड़ी। हुकाम को शुबा है कि इस इमारत के नीचे तकरीबन 17 अफराद फंसे हुए हैं। हुकाम की जानिब से बचाव और राहत कार्य का ऑपरेशन अंजाम देते हुए अब तक 3 अफराद को मलबे से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की गई, जबकि दीगर को बचाने के लिए कोशिशें जारी हैं। बेंगलुरु के बाबूसलिपलिया इलाके में आज से पहले बारिश के दौरान यह हादसा पेश आया। फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी की टीमें मुसलसिल बचाव राहत कार्य का काम अंजाम दे रही हैं। इमारत के पूरी तरह से मुनहदिम होने की वजह से शुबा किया जाता है कि बाद अफराद की मौत हो गई। मजीद तफसीलात का इंतजार है। महाराष्ट्र के साबिक वजीर बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर सुर्खियों में है। इस दौरान इसे मारने वाले को ज़ायद 1 करोड़ के नाम का ऐलान किया गया। क्षत्रिय करनी सेना के कौमी सदर राज शेखावत ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि जो भी पुलिस अहदेदार लॉरेंस बिश्नोई का इनकाउंटर करेगा, इसे करनी सेना की जानिब से 1 करोड़ 11,11,111 रुपए का इनाम दिया जाएगा। राज शेखावत कह रहे हैं कि मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि हमारे काबिल एहतराम शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी को लॉरेंस बिश्नोई ने कत्ल किया था। लॉरेंस बिश्नोई का इनकाउंटर करने वाले पुलिस अहदेदारों को करनी सेना की जानिब से 1 करोड़ 11,11,111 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा करनी सेना इस बहादुर पुलिस अहदेदार के अरकान की हिफाजत और मुकम्मल इंतजामात की जिम्मेदारी भी कबूल करेगी। मंदिर आने वाली खातून भक्त को प्रसाद में नशे की दवा मिलाकर खिला देने के बाद पुजारी ने इसकी इस्मत रेजी कर दी। ये वाकया राजस्थान में पेश आया, जिसका कई माह बाद इंकशाफ हुआ। मुतासिरा ने पुजारी के खिलाफ पुलिस से शिकायत की और पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। मुतासिरा और पुलिस ज़राए के मुताबिक जिले सकर के एक मंदिर में बाबा बालकनाथ पुजारी के तौर पर काम किया करता था। इस दौरान पूजा के लिए मंदिर आने वाली खातून ने इसे जान पहचान कर ली और खातून के मसाइल की यकसुई का वादा करते हुए इसे अपने एतमाद में ले लिया। पुजारी ने खातून भक्त को कहा कि भगवान को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद खाने से मसाइल हल होंगे। उसने प्रसाद में नशा और दवा मिलाकर खातून को खिला दी, जिसके साथ ही खातून बेहोश हो गई। खातून के बेहोश होने के बाद
पुजारी ने 3 मरतबा खतून का जिनसी इस्तेहसाल किया। यह वाक़या जारिया साल अप्रैल में पेश आया। इसमत रेज़ी के शर्मनाक वाक़े की बाबा के ड्राइवर ने कैमरे में रिकॉर्डिंग कर ली। खातून को जब रिकॉर्डिंग का इल्म हुआ तो इसने पुलिस से शिकायत करने की धमकी दी, जिस पर उन्होंने खातून से कहा कि अगर वो शिकायत करेगी तो वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इनकी हरासानी से तंग आकर खातून ने पुलिस से शिकायत की। इजरायली फोर्सेस से दिलेरी से लड़ते हुए शहीद होने वाले हमास सरबराह यहया संवार की 7 अक्टूबर 2023 के हमले से पहले की वीडियो सामने आ गई। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक इजराइल की दिफा फौज IDF ने यहया संवार की बीवी बच्चों के हमरा सुरंग से निकलने की वीडियो जारी की है। वीडियो में यहया संवार को 7 अक्टूबर 2023 के हमले से कबल खानदान के साथ सुरंग से निकलते देखा जा सकता है। वीडियो में यहया संवार अपने खानदान को फलस्तीनी शहर खान यूनिस की सुरंग से बंकर में मुंतकिल करते देखे जा सकते हैं। सुरंग से निकलते वक्त इनके हाथों में तकिए, पानी और एक टीवी, जबकि बच्चों के हाथों में स्कूल बैग थे। वाज़ेह है कि यह सवार 16 अक्टूबर 2024 को गाजा के इलाके रफा में इजरायली फोर्सेस के साथ लड़ते हुए शहीद हुए थे, जिसके बाद से अब तक इजरायली फोर्सेस की जानिब से यह सवार की शहादत से कबल की भी कई वीडियो जारी की जा चुकी हैं। पाक बहरिया ने कामयाबी के साथ भारी मिकदार में मंशियात कब्जे में ले ली, जिसमें नशे आवर गोलियों की बड़ी खेप भी शामिल है। फौज ने एक बयान में ये जानकारी दी। पाक फौज की शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 2000 किलोग्राम चर्स, 370 किलोग्राम आइस और 50 किलोग्राम हीरोइन जब्त की गई। ISPR के मुताबिक बैनुल अक़वामी मार्केट में बरामद शुदा मंशियात की मालियत 14 करोड़ 50 लाख अमरीकी डॉलर है। फौज ने कहा कि मंशियात के अलावा गैर कानूनी गोलियों का एक बड़ा ज़ख़ीरा भी पकड़ा गया। जब्त की गई मंशियात को एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हवाले कर दिया गया। शुमाली गजा की पट्टी पर इजरायली हमलों में पीर को कम से कम 33 फलस्तीनी शहीद हो गए। यह तल्ला फलस्तीनी ज़राए ने दी। मकामी ज़राए और अन्य शाहिदीन ने बताया कि इजरायली फोर्सेज ने जबालिया पनाह गज़ीन कैंप में बेघर अफराद को बना देने के लिए बनाए गए स्कूल को निशाना बनाया। अन्य शाहिदीन ने बताया कि फौज ने स्कूल में तोपखाने के जरिए कई लोगों को निशाना बनाने से पहले इनखला के लिए जमा होने की हिदायत दी। हमले में खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। कैंप में एक और पनाह गाह में तिब्बी टीमों ने इजरायली तोपखाने के हमले के 10 मुतासरीन की लाशें बरामद की। चीन ने मंगल 22 अक्टूबर को तस्दीक की कि इसने मशरक़ी लद्दाख में दोनों फौजों के दरमियान तातुल को ख़त्म करने के लिए हिंदुस्तान के साथ एक माहिदा किया है। चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान लिन जियान ने यहाँ एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, हालिया अरसे के दौरान चीन और भारत चीन हिंदुस्तान सरहद से मुतल्लिक़ मामलात पर सफारती और फौजी ज़राए से करीबी राब्ते में है। अब दोनों फ़रीक़ैन मुतल्लिक़ मामलात पर इक़रारदाद पर पहुँच चुके हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि चीन इस पर अमल दरामद के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेगा, लेकिन इसने तफ़सीलात फ़राहम करने से इनकार कर दिया। रूस के क़ाज़ान में ब्रिक्स सरबराही इजलास के हाशिए पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर शी जिनपिंग के दरमियान 2 तरफ़ा मुलाकात के बारे में उन्होंने कहा, अगर कुछ सामने आए तो हम आपको अपडेट रखेंगे। गजा और लबनान में इजरायली फौज की जानिब से खून की होली खेलने का सिलसिला जारी है। इसी सूरत हाल में एक मासूम बच्ची की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही, जो अपनी जख्मी बहन को उठाए शदीद धूप चल रही है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है इजरायली फौज की मुहासरे के दौरान एक फलस्तीनी मासूम बच्ची गाड़ी की टक्कर से जख्मी होने वाली अपनी छोटी बहन को कंधे पर उठाए जा रही है। बच्ची गजा की कड़ी धूप में दोपहर में अपनी छोटी बहन को कंधे पर उठाए खैमा बस्ती की तरफ जाने की जद्दोजहद में मसरूफ है, जबकि ऐसे में इसके पैर में चप्पल भी नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मासूम बच्ची की छोटी बहन का पांव जख्मी है, जिसे इसने अपने कंधे पर उठाया हुआ है और वो रोजाना 1 घंटे से ज्यादा का सफर तय करके इसे इलाज के लिए लेकर जाती है। ये थी नाजरीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त मोहम्मद इजहार को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।